जीवन सुधरे, उनके आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, उसके लिए ये बजट में बहुत सी व्यवस्था की गई है। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब कांग्रेस के लोग कहते थे कि मनमोहन जी अर्थशास्त्री है और नरेंद्र मोदी जी चाय वाले हैं, तो ये बजट क्या समझेंगे, क्या देंगे। तो 11 साल कंटिन्यू बजट देने के बाद जिस तरह देश जब मनमोहन जी के टाइम में 11वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो आज 5वें नंबर पे है। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग संस्था है, उन्होंने खुद अभी कहा है कि जो ना हमारे देश के साथ उसका संबंध है, न हमारा देश का कोई प्रतिनिधि उसके अंदर है, पूरे दुनिया के सभी देशों के अर्थव्यवस्था के ऊपर उनकी टीका टिप्पणी होती है, सर्वे होता है। उन्होंने अभी कहा है कि 2027 में भारत देश की अर्थव्यवस्था 30वें नंबर पे होगी और आज भी हमारा जीडीपी और करीब 4 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया है। अपने आप में 5वें नंबर से 30वें नंबर पे जाना ये बहुत बड़ी बात है और 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इस मंजिल को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सभी लोगों को वो अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो ही देश 30वें नंबर पे जा पाएगा। और इसीलिए इस बजट के अंदर जो नौकरी करने वाले लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको भी राहत दी है और उनको भी उसके अंदर फायदा हुआ है। उसी तरह युवाओं के लिए भी 1 करोड़ युवाओं को रोजगारी मिले, उसके लिए भी इसके अंदर योजना बनाई गई है। महिलाओं के लिए भी बहुत सी योजना इसके अंदर की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था इस बजट में स्पेशली उनका आवंटन किया गया है। किसानों के लिए कभी कांग्रेस के सरकार ने 70 सालों में कोई योजना नहीं बनाई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार किसानों को सम्मान दिया, बिना हाथ लंबाए उसके अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया हर साल जमा हो जाए, उस तरह की योजना बनाई और हर साल 3 हफ्ते में उसके अकाउंट में 6,000 रुपया कंटिन्यू जमा होता है। ऐसे मदद कभी किसानों को नहीं मिली थी। आप जानते हो कि पूरे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद पूरी दुनिया में खाद के भाव बढ़े हैं, मगर यहाँ पर भी उसके इफेक्ट अगर आता तो किसानों को खाद महंगा हो जाता, वो उतना खर्च नहीं कर पाता। मोदी साहब ने खाद का भाव बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी और इस सब्सिडी के कारण जो बोरी 1600 रुपये में आती है उसके ऊपर 1200 रुपये की सब्सिडी यानी 3 गुना कीमत की सब्सिडी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बजट के कारण, उनकी व्यवस्था के कारण सब लोगों को मिल रही है। आप देखेंगे हर राज्य को अपनी जवाबदारी वहन करने के लिए पैसा कभी कर लेना पड़ता है, कभी टैक्स लगाना पड़ता है। इस देश के सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ मोदी साहब ने 50 साल के लिए बिना ब्याज का लोन दिया है। 50 साल किसने देखा है? और 50 साल तक न तो उसे कोई उसका हफ्ता देना है, ना उसका कोई ब्याज देना है। पहले लौटाने की भी जवाबदारी अभी नहीं है। उसकी वजह से वो अपने राज्य में और ज़्यादा विकास के काम वो कर पाते हैं। इस योजना के कारण, इस बजट के कारण हर क्षेत्र में सभी लोगों को फायदा हो, उसके लिए भी तो काम किया गया है। और राजस्थान के लिए भी इस बजट के अंदर 75,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जल मंत्रालय ने पिछले साल 30,000 करोड़ रुपया जल नल से जल की व्यवस्था के लिए जेजेएम की योजना के लिए आवंटित किए थे, मगर पिछली सरकार सिर्फ उसमें से 10,000 करोड़ ही उठा पाई, बाकी पैसा वो उठा नहीं पाई। और उसके कारण राजस्थान में जेजेएम का काम भी थोड़ा कम हुआ है। मैं